मैं हूं मुबारिक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। ये आपकी स्क्रीन पर आप 5 सितंबर की राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह की तस्वीरें देख रहे हैं। कैसे एक प्रतिष्ठित शिक्षक को समारोह से धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला की मौजूदगी में। डॉक्टर बी.डी. कल्ला चाहते तो शिक्षक को शांतिपूर्वक तरीके से शांत करवाकर ससम्मान कार्यक्रम में बैठा सकते थे, लेकिन उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन कायम खानी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धक्के देकर एक तरह से घसीटते हुए समारोह स्थल से बाहर निकाला। क्या नाराज़गी थी उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष की, ये भी जानना ज़रूरी है। उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन कायम खानी ने बोलता राजस्थान को बताया कि वे बजट घोषणा पूरी करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि तृतीय भाषा के 1000 पदों के सृजित करने की बजट घोषणा 2021 वित्त एवं विनियोग विधेयक की चर्चा के जवाब में 18 मार्च 2021 को बिंदु संख्या 14 में की गई थी, जिसकी पालना में शिक्षा विभाग ने 541 तृतीय श्रेणी लेवल 2 उर्दू के तथा वरिष्ठ अध्यापक उर्दू के 58 पद आवंटित कर दिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन विद्यालयों में उर्दू के पद आवंटित किए गए हैं, उनमें ज़्यादातर स्कूलों में उर्दू की व्यवस्था नहीं होने के कारण आज भी उर्दू भाषी बच्चे संस्कृत पढ़ने के लिए मजबूर हैं और अपनी मातृभाषा उर्दू की तालीम से महरूम हैं। उल्लेखनीय है कि इन विद्यालयों में उर्दू की निःशुल्क किताबों के वितरण करने की बजाय संस्कृत की किताबें वितरित कर दी गई। दूसरी तरफ सरकार व अन्य विषय के शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षक सरकार नियुक्त कर रही है, लेकिन उर्दू के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार सरकार कर रही है। इससे पहले अमीन कायम खानी ने प्रतिनिधिमंडल के जरिए डॉक्टर बी.डी. कल्ला से मुलाकात की थी और वहाँ जो सहमति बनी थी उसमें इसी अमीन कायम खानी ने मुख्यमंत्री जिंदाबाद और डॉक्टर बी.डी. कल्ला जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। अभी डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन नेताओं को सिर्फ अपनी वाहवाही ही अच्छी लगती है। जब कोई अपनी बात रखना चाहता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, ये आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो को आप एक बार और देखिए कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को मजाक बनाया जा रहा है। कोई शिक्षक अपनी बात रखना चाहता है तो उसको या तो मौका दिया जाना चाहिए या शांतिपूर्वक तरीके से उससे बात की जानी चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला की मौजूदगी में इस तरह से धक्के देकर एक इनवाइट विशेष आमंत्रित शिक्षक को समारोह से बाहर निकाला जाना बहुत ही शर्मनाक है। ये सरकार को भारी पड़ सकता है। कांग्रेस समर्थित विधायक वाजिब अली ने इसमें मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है और कई संगठन भी अब सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। आने वाले समय में इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकते हैं समाजसेवी संगठन। और उसके बाद यहीं बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने इस व्यवहार की कार्रवाई करवाते हुए शिक्षक अमीन कायम खानी को न केवल निलंबित कर दिया बल्कि उनका मुख्यालय भी बांसवाड़ा कर दिया। इस घटना को लेकर उर्दू समर्थित जो संगठन है उनमें बड़ा रोष है और आने वाले समय में और आंदोलन तेज़ किए जा सकते हैं। फतेहपुर शेखावाटी में आम आदमी पार्टी ने भी मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की और डॉक्टर बी.डी. कल्ला का इस्तीफ़ा मांगा। अब आप सुनिए पूरा माजरा, पूरा प्रकरण क्या है अमीन कायम खानी की जुबानी। से संबंधित चर्चा हो रही है और माननीय शिक्षा मंत्री के समक्ष जब मुख्यमंत्री जी के वो बखान कर रहे थे तो हमने एक बात उठानी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट की घोषणा जो 2021-22 की है उसकी अच्छे से पालना नहीं हो रही है, 1% पालना नहीं है। उर्दू जुबान के तलबा का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। 65,000 सरकारी स्कूलों में एक ही बच्चे के पास उर्दू की किताब नहीं दे रहे हो, आप उर्दू के पद सृजित नहीं कर रहे हो, आप लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, भाषाओं के साथ भेदभाव कर रहे हो। संस्कृत का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन संस्कृत की किताबें दे रहे हो, संस्कृत के टीचर्स दे रहे हो, लेकिन उर्दू तालीम के साथ आपने छलावा किया है। तो इससे आहत होकर
करके मंत्री ने अपनी बेइज्जती समझ करके उन्होंने अपने गुंडों को इशारा किया, और यहाँ के जो बाहरी गुंडे थे, आज हम लोग सरकार के मुलाजिम हैं, हम सरकार की तरफ से ड्यूटी पर भी है और पे अतिथि भी है, क्योंकि हम शिक्षक संघ से ताल्लुकात रखते हैं। हमारे को राज्य सरकार ने इन्वाइट किया था कि आप प्रोग्राम में आइए, हम बाकायदा इस सरकार के इन्विटेशन पे आए। जिस तरह से धक्का पेली करके, जिस तरह से हमारे कपड़े फाड़ करके, जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया है बाहरी गुंडे द्वारा, कांग्रेस पार्टी की ये जो गुंडे हैं वो इस तरह का एक टीचर के साथ, एक शिक्षक के साथ जो डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में अपनी बात को शालीनता से, सभ्यता से रखना चाह रहा था, उसकी बात को दबाने की, कुचलने की कोशिश की है। और मंत्री ने पूर्वाभास भी था मंत्री को कि अगर राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के प्रतिनिधि बैठे हैं तो जाहिर बात है, मंत्री खुद हमें पहले स्टेज पे बुलाया था, मंत्री ने कहा बोला नहीं मेरे से बाद में बात कर लेना, मैं बाद में घोषणा कर दूंगा। ये झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ अपने प्रोग्राम को डेकोरम करना चाहते हैं, प्रोग्राम के अंदर इनके कोई मांग नहीं उठे, कोई मुतालबा नहीं हो, इस तरह की बातें करते हैं। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले, ऐसे शिक्षा मंत्री, ऐसे विभाग के अफसरों पे कार्रवाई करें, और आप अपने बजट की घोषणा की अक्षर से पालना कराएं। गुड गवर्नेंस देने की बात करते हो आप, ब्यूरोक्रेट पे लगाम नहीं है, ब्यूरोक्रेट आपका पलटी मार चुका है। आचार संहिता लगने के बाद में पलटी मारते तो बहुत देखे हमने, लेकिन आज 15 महीने पहले राजस्थान का ब्यूरोक्रेट और राजस्थान का मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री से पलटी मार चुके हैं। ये माइनॉरिटी को गलत संदेशा देना चाहते हैं, ये चाहते हैं ब्यूरोक्रेट कि माइनॉरिटी नाराज हो, अल्पसंख्यक समुदाय नाराज हो, ताकि कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हो। मुख्यमंत्री जी सोचो, हम लोग चांद दो तारे नहीं मांग रहे, हम लोग हमारी तालीम मांग रहे हैं, बुनियादी तालीम जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू एजुकेशन का राइट है, और संविधान में परंपराएं सब है। अच्छा, आपके साथ जब विरोध हुआ, आप जब विरोध कर रहे थे, क्या कुछ आपसे बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का नाम जब बता सकता हूँ, मंत्री महोदय की कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहरी लोग जो शिक्षक नहीं है, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नहीं है, कांग्रेस का गुंडा है, और बीकानेर से यहाँ पे ताली बजाने के लिए मंत्री ने बुलाया था। मंत्री ने प्रोग्राम को गुंडे तरीके से इसको हाईजेक करवाया है, और बीकानेर के चंद गुंडों ने हमारे ऊपर हमला बोला है। आपने देख रहे हो, विजुअल देख रहे हो, मैं नामजद में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा। ऐसे सरकार को, ऐसे शिक्षा मंत्री के ऊपर, ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर लानत है कि वो गुंडों के जरिए एक भी बच्चे को उर्दू की किताब नहीं है। अगर सरकार दृढ़ संकल्पित है कि घोषित नीतियों एवं योजनाओं का लाभ प्रत्येक समुदाय एवं तक पहुंच सके, इसके लिए वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में राजकीय विद्यालयों में आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा प्रोग्राम खराब नहीं कर रहा हूँ। उर्दू तालीम पर जो बजट की घोषणा किसी की बात नहीं है, उर्दू की किताब नहीं है बच्चों को, इसलिए कि बच्चों को उर्दू किताब नहीं दी जा रही है। उम्र आप क्या बात तो करेंगे भाई, हम सरकारी आदमी बजट घोषणा की पालना होनी चाहिए। उर्दू की एक भी किताब नहीं है, शिक्षा में पहली से 5 क्लास को उर्दू तारीफ बंद की गलत बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, यही लोग जयपुर में राजधानी में मेरे को क्या कहेंगे, मंत्री से बात हो गई, मेरी दोस्तों होगी कि घोषणा नहीं, गलत बात है। एक मूर्ति का मास्टर नहीं आ रहा, रेगुलर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बसों के साथ में भेदभाव हो रहा है, क्या कह रहे हो?
बजट को नहीं मानते हो, भाषा को नहीं मानते हो। लेकिन ये बात गलत बात है। गुंडा नहीं करता, ऐसे गुंडा करने के कारण बाहरी आदमी के ऊपर हमला करता है, सिर्फ आईटी को प्राइवेट आदमी की क्या नौकरी से प्राइवेट आदमी होता कौन है? अरे मैं तो और कुछ हूँ, मैं अतिथि हूँ, यहाँ पर इंजीनियर से आया हूँ, मैं मंत्री से मेरी बात होगी, मंत्री से बने गुंडे लग गया, गुंडों के साथ में आओगे, क्या गुंडा ही बना रखी है मंत्री ने? भाई माननीय मुख्यमंत्री की बजट की घोषणा की पालना करो आप